दोस्तों नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो हम बैंक पेंशनर्स हैं, चाहे फैमिली पेंशनर हैं या बैंक पेंशनर हैं, और चाहे हमारे पेंशनर्स के एसोसिएशंस बने हुए हैं, क्या हमको बैंक पेंशन अपडेशन की जरूरत नहीं है? क्या बैंक पेंशन अपडेशन केवल और केवल ये ग्रुप में बट करके रह गया है? एक एसोसिएशन घुमा फिरा करके पेंशन अपडेशन को रोकेगा, एक एसोसिएशन बोलेगा नहीं, और जो जानकारियां हैं पेंशन अपडेशन के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, या कुछ लोग लगे हुए बताने के लिए भैया असलियत ये है, अब लोगों को बताने के लिए। अब मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं 8 लाख को बता दूं। मैं तो जो कुछ लीगल इंटरप्रिटेशन कर पाता हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन चाहे AIBRF हो, चाहे AIB पार्क हो, चाहे CBPRO हो, या और जो अन्य संगठन है व्यक्तिगत बैंकों के रिटायर्ड एम्प्लॉयज के हों, भाई पेंशन ऑप्शन सबको चाहिए। अब किसे कहां बोलना है और कैसे बोलना है ये भी सोच लेना चाहिए। AIBRF के जनरल सेक्रेटरी और उसके जो ऑफिस बियरर्स हैं, हो सकता है वो किसी दबाव में आकर के दूसरी लाइन लें, लेकिन उसके जो सदस्य हैं वैल्यू तो उसकी है ना। अब वो कहां रहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती है। ये जो पेंशन फंड की थ्योरी बड़े दिनों से चलती रही, और कोई पेंशन रेगुलेशन बड़े दिनों से चलती रही, इसी थ्योरी पे 2010 में लुटवाया, और 2015 में ये नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज भी लेके आए, सबको निकलवा दिया, खुद श्रीमान वहीं बैठ गया, जिसे हम वेंकटाचलम कहते हैं। ये 17 तारीख को जो भी ये बोला उसके वीडियो मैंने डाल दिए, लेकिन इसका आधारशिला कहां रखी गई? इसकी आधारशिला 5 जनवरी 2026 को रख दी गई थी, और दस्तखत किए थे उस पर SC जैन ने, जो AIBRF के महामंत्री हैं। उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिस्क्लोजर इश्यूज, अब इन्होंने एक लेटर लिखा, डियर सर, एड्रेस ही कोई नहीं है, एक लेटर लिख मारा, और उसके बाद क्योंकि एड्रेस ही होनी चाहिए 12 बैंक पेंशन फंड, जो 12 बैंक हैं वहां पर ट्रस्ट हैं 12, उन ट्रस्टों को एड्रेस करना चाहिए था यदि कोई सूचना लेनी थी तो, लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया, यानी उनके मन में नहीं था किसी प्रकार से इस प्रकार की सूचना लेना। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी कि आप जो पेंशन फंड मैनेज कर रहे हो उसके बारे में एक जागृति लानी थी, कि ये आधारशिला बन रहा था वेंकटाचलम के भाषण का गुजरात में जो इनको देना था। यानी कहने का मतलब यह है कि वेंकटाचलम का ही संगठन है रिटायरीज का, और वेंकटाचलम ने लिख करके दिया, दस्तखत केवल और केवल SC जैन ने किए, और किसी भी अथॉरिटी को नहीं लिखा लेटर, इन्होंने लेटर लिख माला। अब भाई तुम पेंशन फंड के बारे में पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये चाह रहे हो कि मतलब पेंशन फंड कितना है कितना नहीं है, ये पेंशन जो अपना अपडेशन है बैंक पेंशन इसके ऊपर आधारित है, यही तो कहना चाहते हो। यानी आपकी बात मिलती है वेंकटाचलम से, यानी वेंकटाचलम ने अपना आधार पहले ही तैयार कर दिया था, ये धरातल वहीं तैयार हो गया था। इनने क्या क्या पूछा? इनने पूछा द रेगुलेशन इनकॉर्पोरेट सेवरल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिटायरीज, रिटायरीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बहुत से वो हैं, क्या क्या है? मैंडेटरी एंड एडिक्वेट कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक है, वहां पर कोई वो नहीं है। इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड्स, प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, पीरियोडिक एक्चुअल वैल्यूएशन टू असेस द फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी टुवर्ड द बेनिफिशियरी। और ये भाई इसमें तुम क्या बता रहे हो? और क्या करते हैं कि पेंशन फंड का जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे कर रहे हो? मतलब ये सारी चीजें वहां से लेकर के अब पेंशन फंड के बारे में बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। अब ये सारा मैंने पहले भी डाल दिया था, और अब भी मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं। इस पेंशन फंड की जो थ्योरी है, ये SC जैन साहब ने अपने गॉडफादर के कहने पर पहले ही दस्तखत करके इसने कर दी थी। अब मैं AIBRF के सदस्यों से पूछना चाहता हूं, भैया आपको क्या पेंशन अपडेशन की जरूरत नहीं है? क्या आपके बच्चे नहीं है?
आप नहीं चाहते कि मतलब क्या किसी प्रकार से इस समस्या सुलझान हो, आप अपने ऐसी जैन साहब को कहते कि नहीं, जैन साहब आप करते क्या हो, क्या लिख रहे हो, ये किसके कहने पर लिख रहे हो आप? ऐसी जैन साहब बताएं कि आप वेंकटाचलम के साथ हो या पेंशनर्स के साथ हो। इसके बाद एक वीडियो डालूंगा मैं, जो शुक्ला साहब ने लिखा, जयंत शुक्ला साहब ने, उन्होंने वेंकटाचलम पर जबरदस्त अटैक किया है। बोला पेंशन फंड की बात करना टोटल नॉनसेंस है। पेंशन फंड की बात सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, वहां केस है। दोनों बात जब आर्गूमेंट आएंगे तो वो भी कहेगा, वो भी कहेगा, ये भी कहेगा, वो भी कहेगा। लेकिन हम यहां जब बातें कर रहे हैं तो पेंशन फंड का तो कोई मतलब ही नहीं है। इधर से हमारा वकील पेंशन फंड को नकारेगा, लेकिन उधर से वो पेंशन फंड लेके आएंगे। तो वकील को यह भी कहना पड़ सकता है कि वो भी रोबस्ट है, वहां भी कोई कमी नहीं है, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम ये नहीं मान के चलते कि पेंशन फंड से का कोई किसी प्रकार से अपडेशन से कोई लेना देना है। ये काम केवल स्टेटरी बॉडीज का है। कह एनीवे, शुक्ला साहब का जो लेटर है मैं डालूंगा उसको एक एक करके, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से और बड़े वो होते हैं लैम्बास्टिक, मतलब बहुत ही क्रिटिकल तरीके से वहां पर डाला हुआ है उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जब जाते हैं तो वहां दो व्यू आते हैं, दो कंट्रोवर्सी आती हैं, आएंगी और उनका सामना करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम यहां जब चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से अलग होकर के, तो पेंशन फंड का कोई लेना देना नहीं है। जो पेंशन फंड की बातें करता है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी बात को कहने के लिए, भैया चलो आपको, तुम पेंशन फंड की बात करते हो तो ठीक है, तो वो भी पोस्ट पोजिशन रोबस्ट है, लेकिन वैसे उसे करने की जरूरत नहीं है। अब कितना सफल हो पाएंगे हमारे वकील कोर्ट को ये बताने में कि पेंशन फंड का पेंशन अपडेशन से कोई लेन देन नहीं है। बड़ा अच्छा तो रेगुलेशन 7 है वो दे रखा है कि जो भी कमी बेसी होगी वो करेंगे। और 35.1 जो HR के DGM साहब थे देना बैंक के, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था, नोटिफाइड हुआ था, IBA, DFS और वित्त मंत्रालय के बीच में होकर के हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है। उन्होंने 2003 में माना है कि वेरेवर एप्लीकेबल और शैल बी अपडेटेड मैंडेटरी बनाया हुआ है, और फॉर्मूला वही लागू होगा जो 35/1 में ओरिजिनली 1986 से लेकर 1987 तक के लोगों के लिए हुआ था। अब क्योंकि वो HR के DGM साहब रहे हुए, चीज़ों को अच्छी तरह से परखना जानते हैं, उस समय उनके साथ बात आई होगी, इस समय रिटायर्ड है, उस समय सारी बात हुई होंगी, समझे। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पेंशन रेगुलेशन भी है और फंडों की हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हम अलग होकर जब बात करेंगे तो इस प्रकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वकील आपस में भिड़ेंगे, तो दोनों चीज़ों में भिड़ना है इनको। तो उस संदर्भ में कोई यदि इसका संदर्भ का लेकर के जिक्र कर देता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैन साहब हमें यह बताइए, आप रिटायरीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हो, आपने जो दस्तखत कर रखा है लेटर, क्या आपने अपने ऑफिस बियर से सलाह ली? क्या आपने AGM बुलाया? क्या आपने सदस्यों से पूछा? क्या आपने दूसरे पेंशनर्स से पूछा? आखिरकार आपने ये लेटर किस मंशा से लिखा? या फिर आप ये बताइए, जो वेंकटाचलम गुजरात में बोल रहा था, ये उसकी आधारशिला थी, ये उसी ने रखी थी, उसी ने निकलवाया था, और वहां जाकर के आराम से वहां पर बोल सके। दोस्तों, मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारा रेगुलेशन है, उसमें पेंशन अपडेशन भी है, वहां फंड का कोई भी जिक्र नहीं है। फंड केवल और केवल स्टेटरी बॉडीज देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होती हैं या नहीं होती हैं, दोनों ही बातें, बहस यदि अपडेशन कमेटी ने रिपोर्ट दे रखी है RBI फॉर्मूला, तो कोई बहस नहीं होगी। और यदि कोई उल्टा सीधा काम कर रखा है जैसे वेंकटाचलम बोल रहा है, तो बहस होगी और फिर लंबा चलेगा। और जब बहस होगी तो रेगुलेशन आएगा। रेगुलेशन पर बहस करने के लिए सशक्त वकील होने की जरूरत है। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी पेंशनर्स हैं, यदि आपको पेंशन अपडेशन चाहिए और आपके जो लीडर हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि पेंशन अपडेशन में रोड़ा बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। मैं तो EIBRF के लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों को छोड़िए जो आपके ही फायदे को नुकसान में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।